समाजवादी पार्टी के लोकसभा सांसद अफजाल अंसारी इस वक्त बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। सर, उत्तर प्रदेश से कई ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जिसमें पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। रात से ही लोग पेट्रोल पंपों पर मौजूद हैं। हाँ, और मुखिया निवेदन कर रहा है कि आप लोग घर जाइए, घर घर पहुंच जाएगी गैस और तेल। देखिए, सच्चाई ये है कि कितनी देर तक इस झूठ के पर्दे में सच्चाई को छुपाया जा सकता है। हवा निकल चुकी है और हमारी विदेश नीति विफल हो चुकी है। दुनिया में असर तो बहुत से देशों पे पड़ रहा, लेकिन भारत पे जो अमेरिका ने और इजराइल ने जंग थोपी है ईरान पर, उसका बहुत बड़ा असर भारत पर भी है। देखिए, अभी बिल्कुल हवा में सब कुछ था। हम विश्वगुरु थे, हमारे हुक्म के बगैर पत्ता नहीं हिलता था, और आज हम क्या हालत है अभी देखते चलिए। अभी कई दिन हुआ और हमारी क्या दशा हो रही है। हाय हाय मच गया है गांवों में। अब लोग लकड़ियों पे कल अष्टमी थी, आज रामनवमी है, और परंपरा के अनुसार गांवों में लोग भोजन घर के दरवाजे पे बाहर बनाते हैं। सब लकड़ी गोईठे पे भोजन बन रहा, पूरे क्षेत्र की सूचना है। लेकिन मुंह से तो यही कहा जाता रहेगा सब कुछ है। जब किसानों को खाद की समस्या उत्पन्न हुई, तब भी सरकार यही कहती रही कि खाद पर्याप्त मात्रा में है। अब तो फिर खाद का भी संकट आने वाला है, गैस का संकट, डीजल पेट्रोल का संकट, और सबसे बड़ा संकट किसानों पर संकट, जो इन्होंने ट्रंप साहब के दबाव में दस्तखत कर दिया समझौते पे। तो उससे अपने देश का तो बहुत बड़ा अहित हो गया। अब विश्व के लिए भारत एक मंडी के रूप में परोस दिया इन्होंने। कोई भी अपना उपज लाएगा और एक पैसा हम टैक्स नहीं लेंगे, वो बेचेगा। अब अमेरिका अपना गेहूं भारत में 1300-1500 रुपये कुंटल बेचेगा, और भारत का किसान अपना गेहूं कहाँ ले जाए? अगर वो बाहर जाना चाहे तो 18% टैरिफ के साथ वो बिकेगा। तो ये तो सिर्फ अडानी जी को बचाने के लिए, अपने कुछ चहेते उन पूंजीपतियों के लिए पूरे देश को आज संकट में डाल दिया हमारे नेतृत्व ने। विपक्ष इस संकट की घड़ी में उनको फिर से विचार करके सही निर्णय लेने के लिए ट्रंप के सामने जो नतमस्तक हैं, उस नीति से अपने को रास्ता बदलने के लिए विपक्ष पूरी तरह से इनके साथ देने को तैयार है। लेकिन इतना भयभीत क्यों है? अब आम चर्चा है कि एप्स्टीन फाइल जो आई, उसी की वही कारण बन गई इस युद्ध का। ट्रंप अपनी साख बचाने के लिए हमला कर दिया ईरान पर, और वही सारी स्थिति हमारे सामने है। हमारे मुखिया ने अपनी साख बचाने के लिए ट्रंप जैसे कहेगा वैसे हम नाचते फिरेंगे। सर, एक सवाल ये भी है कि आज केंद्र सरकार द्वारा फैसला लिया गया है, जो एक्साइज ड्यूटी है उस पर कटौती की गई है पेट्रोल और डीजल पर। भाई, एक्साइज ड्यूटी पे कटौती करेंगे, जो कुछ भी है, सबसे बड़ी चीज़ एक बात तो साफ है कि स्थिति काबू के बाहर है। कितनी बुरी तरह से हमारी फॉरेन पॉलिसी फेल कर गई है। जिस देश को हम आतंकवादी देश घोषित कराना चाहते हैं, वह देश आज चौधरी माना जा रहा है। अब अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच सुलह की जो चर्चाएं हैं, उन चर्चाएं का केंद्र बिंदु आज पाकिस्तान बन के बैठा हुआ है। हमारे लिए शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब मरने का मुकाम आ गया कि जिस देश को हम आतंकवादी राष्ट्र कह रहे हैं, और वो देश जब राष्ट्र संघ बना रहा है पूरे विश्व में आतंकवाद से लड़ने के लिए, तो उस संगठन में उसको उपाध्यक्ष बना दिया जा रहा। तो हम बड़बोलेपन में हमारे देश की मीडिया हमारी जितनी पीठ थपथपा ले, सच्चाई तो ये है कि देश की जनता हर तरफ त्राहिमाम हो गया है। ये लोग कह रहे हैं तेल मिल रहा, राजधानी लखनऊ में भी तेल की किल्लत आ गई। हर क्षेत्र से यही खबरें हैं, लेकिन सारी खबर एक तरफ,
जो बोलेंगे ये लोग, इनके भक्तों को खुश करने के लिए मीडिया चलाएगा वही समाचार। संसदीय कार्य मंत्री का भी बयान सामने आया है। किरण रिजिजू कह रहे हैं कि स्थिति सरकार के कंट्रोल में है। लॉकडाउन को लेकर जिस तरह से खबरें लगातार चलाई जा रही है, भ्रामक खबरों पर ध्यान ना दिया जाए, ये कहा जाए। सब कुछ कंट्रोल में हो जाए। भारत की जनता को जो हो रहा है कष्ट, उससे मुक्ति मिल जाए। अब भगवान करे, ईश्वर विधाता करे कि हमारे नेतृत्व के लोगों को सद्बुद्धि आ जाए और वो अपने राष्ट्र के हित के विपरीत विदेशी ताकतों के सामने नतमस्तक न हो, चाहे वो इजराइल हो या अमेरिका हो। मुकाबला करें, पूरा राष्ट्र खड़ा है उनके पीछे, हर विपक्षी दल खड़ा है उनके पीछे, लेकिन राष्ट्र के हितों से समझौता करके अडानी के हितों की रक्षा करने के लिए अगर सौदेबाजी होगी तो इसका तो विरोध होगा। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन सचिन के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।